सभी को शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति भैया। शांति जी, शांति। शुरू करते हैं। हम 2 दिनों से कैसे हम उनकी परमात्मा की अनुभूति कर सकें, कैसे हम हर पल उनसे कनेक्ट रह सकें, इसके बारे में बात कर रहे हैं। आज हम और आगे बढ़ाते हैं अपने आप को और अंडरस्टैंड करते हैं कि गॉड क्या है, परमात्मा क्या है, कौन है। छोटा सा ये प्रयास है। मुझे लगता है कि कुछ दिनों अभी ये चलेगा। तपस्याएं होल्ड पर हैं, बाबा ने कराई कि पहले उस सत्यता को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो तपस्या भी नहीं हो पाएगी। तो देखो, जब हम गॉड कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कहते हैं, तो बुद्धि अपने आप ही ऊपर की ओर जाती है। जब भी हम उनको याद करते हैं तो हम कुछ इस तरीके से सोचने लगते हैं, फरियाद करते हैं, तो बुद्धि ऊपर की ओर चले जाती है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, हम सभी आत्माओं के, सर्व आत्माओं के पिता एक है। सर्व का दुख हरता, शांति दाता एक है। ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, पतित आत्माओं को पावन करने वाला बस एक सच्चे परमात्मा है। वो एक रोशनी है, एक शक्ति है। उनको इन आंखों से देख नहीं सकते और इस बुद्धि से, इस बुद्धि को मैंने जो बोला इसको हम समझेंगे भी, इस बुद्धि से जान नहीं सकते, क्योंकि अभी हमारी बुद्धि कैसी हो गई ना, शुद्ध कहाँ है। कल बात हो रही थी मन और बुद्धि से ही उनसे कनेक्ट होना है। तो हम बात कर रहे थे कि पहले दृढ़ निश्चय लेना है, फिर साइलेंस में बैठ बुद्धि को शुद्ध करना है। अगर बुद्धि शुद्ध नहीं होती तो कनेक्शन नहीं महसूस होगा, उनको समझ नहीं पाएंगे। दिव्य बुद्धि ही परमपिता परमात्मा की आवाज, उनको देख उनके इशारों को समझ सकती है। जिसको बाबा कहते हैं कि बच्चे, इस कलयुग में आप मेरी याद में रहकर अपने आप को दिव्य बना सकते हैं। तो बुद्धि जो अभी हमारी है, उससे उनको जाना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। उनको अंतर मन की आंखों से, अंतर बुद्धि से, दिव्य बुद्धि से जान सकते हैं। और देखना और जानना, देखना और जानना दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। नहीं तो विचलित हो जाते हैं, इस रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना भी, जानना भी, और फिर पहचानना। कौन है, कैसा है, क्या करता है, क्या उसके कर्तव्य हैं, इस समय हम ये बातें क्यों कर रहे हैं, ये सब जानना बहुत बहुत जरूरी है, पहचानना जरूरी है। इस सत्य इंट्रोडक्शन के बगैर हमारी ये यात्रा पूर्ण नहीं हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सभी जो हैं इसकी तरफ अपनी कदम बढ़ा भी रहे हैं धीरे धीरे। तो मुझे लगता है कि अगर मैं अपने अनुभव से कहूं तो मैं भी परमात्मा को बहुत ढूंढा करता था, भगवान को। कोई कहे कि ईश्वर है ही नहीं, भगवान है ही नहीं,
साइंस ही सारे काम करती है। हाँ, कोई कहे कि मैं ही भगवान हूँ, जैसे मैं परसों ही बता रहा था, 2 दिन पहले ही। हाँ, कोई कहे मैं ही ईश्वर हूँ, कोई कहे है ही नहीं, कोई कहे है तो सही पर उनसे मिल नहीं सकते। भक्ति मार्ग में तो कहते हैं कि 7 जन्म तक तपस्या करे तो भी शायद नहीं मिले। तो सोचता भी था और ढूंढता भी था और ढूंढता ही रहता था, और अंदर से एक आवाज आती थी कि नहीं, ईश्वर मिल सकते हैं। इसीलिए हमें खुद की आवाज सुनने का पहला अभ्यास बहुत जरूरी होता है। इसीलिए कल हमने साइलेंस का पाठ पढ़ा पहले, कि खुद को जानो। आज हम खुद की आवाज भी नहीं सुन सकते तो उनकी आवाज तो कैसे सुने। खुद की आवाज को ही हम कई बार ऐसे समझ लेते हैं कि ये बिल्कुल सही है, बुद्धि उसको रिजेक्ट नहीं करती, एक्सेप्ट कर लेती है। गलत काम करते हुए भी हम उसको सही करार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में तो सभी कर रहे हैं ना। बाबा बहुत सुंदर रीति कहते हैं, बच्चे, अगर सब आत्माएं वीक हैं तो ये स्ट्रेंथ नहीं है। मेजॉरिटी की तरफ भागना नहीं चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि दुनिया ऐसी ही जी रही है, जो होगा देखा जाएगा, हमें भी ऐसे ही जीना है, और हम मेजॉरिटी को स्ट्रेंथ समझ लेते हैं। अंदर की आवाज को, जो शांति में सुनाई देती है, उसको भी नहीं सुनना चाहते हैं, डरते हैं उससे। तो इसीलिए कोई तो कहता है कि ईश्वर कैसा होता है पता ही नहीं है। मुझे भी कहते थे कि ईश्वर होता ही नहीं है, सब तो फालतू की बातें हैं। और कोई तो कहे कि मैं ईश्वर हूँ, समझ ही नहीं आता। तो उसका नाम, रूप, देश, काल, कर्तव्य क्या है, वो इस समय आया हुआ है। कलयुग के अंत है, सतयुग आ रहा है, पूरा नाटक पूरा हो रहा है। सतयुग से कलयुग का एक पूरा नाट्यक्रम पूरा हो रहा है। कलयुग का चक्कर पूरा हो रहा है। अभी तो अंतिम घड़ियां हैं। सर्व आत्माएं ऊपर से नीचे आ चुकी हैं। धर्म गिलानी, पाप, भ्रष्टाचार दुनिया में बढ़ता जा रहा है। इसको अब कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये बढ़ता जा रहा है। तभी तो उस सत्य परमात्मा को इस धरा पर आना पड़ता है। तो उसका सच कार्य क्या है, उसका सत्य कार्य क्या है, उसका नाम निशान क्या है? देखो आज कि धर्म सत्ता, राज्य सत्ता, सभी के अंदर जैसे शांति का, सुख का तो दिवाला हो गया है। तो ऐसे टाइम पर प्यारे परमात्मा एक साधारण तन लेकर हम मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं। अपना सत्य परिचय देते हैं कि बच्चे, मैं एक सूक्ष्म से भी सूक्ष्म एक ज्योति बिंदु हूं। आप सब आत्माएं भी ज्योति बिंदु हैं, और इस सृष्टि पर अपना अपना पाठ बजाने आती हैं। आप जन्म और मरण, मृत्यु जिसको कहते हैं शरीर की, एक चोला छोड़ दूसरा चोला ग्रहण करती हैं। पर बच्चे, मैं एक सूक्ष्म शक्ति हूं जो कभी भी किसी भी चक्रों में आती ही नहीं हूं, और इस पूरे विश्व को पूरी अपनी शक्ति से निहाल करती हूं। सत्य परमात्मा हम सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, तो ज्ञान गंगा में नहलाते हैं। योग के द्वारा ही सारे कार्य चलते हैं, और योग से ही इस सृष्टि को परिवर्तन करते हैं। हम सब आत्माएं, हम सब चक्रों में बार बार आते हैं, अपना पाठ बजाते हैं, और वो तो
रूप रंग न्यारे, सबसे न्यारे हैं। यही हमें सत्य ज्ञान बतलाते हैं। बाबा कहे कि हे आत्मा, परमात्मा तो है ही पावन, और आप पतितों को ही पावन बनाने आए। ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है। पतितों को पावन बनाने आए हैं और हम सबको घर का रास्ता दिखा रहे हैं कि बच्चे, आपका ये घर आपका नहीं है, आपका घर तो परम धाम है। मैं परम धाम का वासी हूँ। आप सब बच्चे भी वहीं रहते हैं। आप इस सृष्टि पर सीखने आते हैं, अपने अपने पाठ पूरे करने आते हैं, कर्मों का लेखा जोखा चुकता करने आते हैं। आपको भी मैं परमात्मा ज्ञान से, बाबा कहते हैं कि ज्ञानी तो आत्मा, उन बच्चे जो ज्ञानी हैं उनको बहुत प्रिय है। तो परम धाम का रास्ता दिखाते हैं। तो आगे पिता हमारे कौन है? हम सर्व आत्माओं के पिता एक हैं। कहां से आए हैं? परम धाम से आए। हम रास्ता भूल गए थे, रास्ता दिखाने आए हैं। अभी हमारे प्यारे परमात्मा पिता हमारे भारत में, भारत के अंदर ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते, प्रभु कहते, तीन रूप से कहते हैं। बोलते हैं ईश्वर तेरी गत मत न्यारी, भगवान तू भाग्य विधाता है, प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, ऐसे कहते हैं। उनको जानने का अब हमें अनुभव करना चाहिए। सच तो यही है कि ईश्वर तेरी गत मत न्यारी, मतलब कि हमें वो अपने जैसा बनाते हैं, डिटैच, बिल्कुल सारे पाठ को निभाते हुए भी बिल्कुल डिटैच। वो भाग्य विधाता कहते हैं क्योंकि विधि से इस समय हमारा भाग्य बनाने आए। जो वो विधि दे रहे हैं उस विधि से हमें अपना भाग्य का निर्माण करना है, इसीलिए श्रीमत देते हैं। भाग्य विधाता इसीलिए बोला जाता है। प्रभु तेरी लीला न्यारी, हाँ, अपरंपार है, ऐसे क्यों कहते? क्योंकि सच में इतनी प्यारी और न्यारी है कि एक साधारण तन में आकर के वो हमें ज्ञान सुना करके, जो इन आंखों से दिखते नहीं, हमें उस लायक बनाते हैं कि हम उनको देख सकें, उनको सुन सकें, उनको महसूस कर सकें, उनको अनुभव कर सकें। इस समय वो आते ही इसलिए हैं क्योंकि इस घोर कलयुग में जहां धर्म गिलानी हो चुकी है, वहां पे सत्य धर्म की स्थापना करनी है। देखिए बाहर के नजारे अगर हम देखें तो जो बाबा कहते रहे, जो पिछले साल भी मार्च में क्लास आई थी, वो सब स्पष्ट सामने दिखने लग गया है। बाहर ऐसा नहीं कहें कि ये विनाश है, जो स्थापनाएं हो रही हैं उसका सहयोग है ये। बाबा कहे कि बच्चे, मेरे बच्चों को दिक्कत ना हो इसलिए तो साइंस ने इतने काम कर चुकी है ना, कि एक सेकंड में लाखों लाखों आत्माएं अपना चुकतू करके हिसाब एक ही दृश्य में शरीर छोड़ परम धाम चले जाएंगे। परम धाम अब खाली हो चुका है, अंतिम घड़ियां बची हुई है, उसको अंडरस्टैंड करना है हमें। भगवान क्या है, क्या इस समय का उसका कर्तव्य है? हम सब आत्माओं को पतित से पावन बना रहा, ये उसका सबसे पहला कर्तव्य है। इस अंधेरी दुनिया को रोशनी लाकर उजाला बना रहा है, नई दुनिया बना रहा है, ये उसका दूसरा कर्तव्य है। हमारे पर्सनल काम करना उसका कर्तव्य नहीं।
मुझ आत्मा की क्या गति है, ये मुझे बताना उसका कर्तव्य है, जो वो ज्ञान के द्वारा हमें बता रहा है। परमात्मा इस समय अंधकार को मिटा रहे हैं और फिर से रोशनी लाने का कारोबार कर रहे हैं। उनका ये काम है। हाँ? सद्गुरु बन हमें ज्ञान सुना रहे हैं, अज्ञानता के, हाँ, अज्ञानता की नींद से हमें जगा रहे हैं। अज्ञानता में तो थे हम सभी अभी तक, उस निद्रा में सोए हुए थे, हमें जगा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो परमात्मा हम सभी को त्रिनेत्री बना रहे हैं ना। तीसरा नेत्र ज्ञान का उन्होंने खोला, प्रज्ञा जिसको हम कहते हैं। हम सब प्रज्ञावान बन गए, त्रिकालदर्शी बना लिया हमें। हाँ, अभी कहते बच्चे आप तो तीनों लोगों के मालिक हो गए ना। जब त्रिकालदर्शी बन गए तो तीनों लोगों के मालिक बन गए ना। तो बच्चे आप तो तीनों लोगों के मालिक हैं, इस दुख की दुनिया से आगे बढ़िए, छूटिए, इस कलयुग से, दुख की दुनिया से छूटिए, छोड़े तो छूट ही जाएंगे, और चलिए शांति धाम, और फिर सुख धाम में आ जाइए। इसीलिए एक मेरी याद में रहकर, और दूसरा अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता इतना जमा करो कि तुम बच्चे पिता से स्वर्ग का वर्षा ले सको। तो ये बाबा हमें इस समय ये बताने आए। तो वो कौन है? वो एक शक्ति है। हम सबने तो अनुभव भी किया है बहुतों ने, हमारी अपनी लाइफ चेंज कर रही है हमने उनके अनुभव से। अंदर का कड़कपन दूर करा है। इस समय वो सत्य पिता हमें आगे लेके जाने के लिए आए हैं। ये उनका कर्तव्य है। उनका नाम शिव है, जो कर्तव्यवाचक है। शिव का अर्थ है बीज, शिव का अर्थ है सागर, शिव का अर्थ है उत्पत्ति का स्रोत। कर्तव्यवाचक नाम है। हम सब आत्माएं हैं, और आत्माओं के पिता परम पिता परमात्मा है। ये खेल ऐसा ही चलता रहता है। इसीलिए बाबा कहे कि बच्चे ज्ञान गंगा में नहाकर आप अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं, उस नई दुनिया में जाने का रास्ता दिखा रहे हैं इस समय। तो उनका देश क्या है? परम धाम, जो हम सब आत्माओं का भी घर है। काल इस समय क्या चल रहा है? कलयुग की अति और अंतिम घड़ियां हैं। सतयुग आ रहा है। कर्तव्य क्या है वो तो अभी हम समझ चुके हैं। अंधकार से रोशनी की ओर लेके चलना, पतित आत्माओं को पावन बनाना, घर का रास्ता दिखाना, त्रिकालदर्शी बनाना, बुद्धि को दिव्य बनाना, दिव्य संस्कारों में लेकर आना, और सत्कर्म कराना हम आत्माओं से, हम बच्चों से, ताकि हम सब बच्चे उनके दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ सके। आज हम बस इतना ही समझेंगे, यही भगवान का समझने का छोटा सा प्रयास मुझे लगता है कि मैंने किया, और शायद हम सबको भी छोटे रूप में समझ आया होगा कि वो कौन है, क्या उनका कर्तव्य है, क्यों वो आए हुए हैं, और हम सबको क्या करना है। तो पहले हमने एक दृढ़ निश्चय लिया, फिर दूसरा कल हम साइलेंस में बैठे,
ये साइलेंस का एक दिन का प्रोग्राम नहीं है, ये तो अभी पता नहीं कब तक चलना है, या यूं बोलिए इस पूरे जीवन भर चलना है। और आज हमने उनको अंडरस्टैंड किया कि कौन है वो, क्या करने आए हैं, क्या उनका कर्तव्य है। क्या उनका कर्तव्य मेरे शारीरिक कर्तव्यों को कराना है, जैसे कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए, यूं बोलिए कि मेरा घर बन जाए, या मेरा जीवन कुछ आगे अच्छे से बढ़े। ये सब उनके कर्तव्य नहीं है। उनका कर्तव्य तो सृष्टि परिवर्तन का है। उनका कर्तव्य तो हम पतित पत्थर समान आत्माओं को पावन पवित्र दिव्य बनाने का है। उनका कर्तव्य तो हम कलयुगी आत्माओं को जो इतने पत्थर समान थे, उसको खरे सोने के समान बनाना है। वो अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं। अब हमें चूज करना है कि हमें करना है कि नहीं करना। तो हमने दृढ़ संकल्प लिया, साइलेंस में गए, आज हमने उनके कर्तव्यों को उनको समझा, अंडरस्टैंड किया। देखते हैं कल बाबा हमारे सामने और क्या स्टेप लेकर आते हैं अपनी ही प्रतिष्ठा कराने के लिए। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं। आप सब समझ पाए कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या उनका कार्य है? जी भैया। हाँ जी भैया, समझ पाए। कोई कुछ कहना चाहता है, कोई बात मन की, कोई सवाल? क्या बात है, कोई सवाल भी नहीं है? चलिए, कोई बात नहीं। अब हम धीरे धीरे प्रयास भी करेंगे कि हम उनको, देखो ये तो हमने उनका एक इंट्रोडक्शन समझा है, ये तो बहुत बहुत बार समझा है, पर उनकी हर पल की अनुभूति होने के लिए ये इंट्रोडक्शन भी बहुत जरूरी है। वो एक आत्मा और हम एक आत्मा है, तो हमें जितना ज्यादा हम अपने आत्मिक भाव यानी कि सुख शांति प्रेम आनंद को यूज करेंगे, और यूज करने का अर्थ है औरों को बांटेंगे, तो हम अपने आत्मिक भाव में रहेंगे इस शरीर में रहते हुए। नहीं तो शरीर के विकार अभी हावी हैं हमारे ऊपर ना, तो फिर वो जब हम अपनी आत्मिक दृष्टि में रहेंगे तो फिर हम परमात्मा को भी पा सकेंगे। आज तो हमने छोटे रूप में उनको समझा है, बस इतना ही कार्य करना है। ये लॉ है, नेचुरल लॉ है ना, नेचर का लॉ है। जो हम देते हैं वो लौट के आता है। तो उस दिन भी जैसे बात हो रही थी कि सुख शांति नहीं मिलता है क्योंकि हम देते नहीं हैं। जितना ज्यादा देंगे, भले ही सामने वाली आत्मा कुछ भी मीन्स कुछ भी करे, आप हमेशा अगर तत्पर रहें उनको आगे बढ़ाने के, उनकी शुभकामनाएं उनके प्रति रखें, हाँ, इस कालकपन से उनको बाहर निकालने के लिए शुभ भावनाएं रखें, उनको सुख शांति प्यार देते रहें, हिम्मत देते रहें। हिम्मत देने का समय है। देखिए अभी अभी कल ही मुझे कोई बता रहा था कि इस समय जो समय चल रहा है, क्या बोलूं मैं, तो अभी तो हम देख ही रहे हैं रशिया और यूक्रेन का, तो रशियंस भी अपना कंट्री छोड़कर जा रहे हैं। तो पोलैंड आए तो पोलैंड में भी सब बहुत परेशान है। 10 लाख यूक्रेन वाले जो हैं पोलैंड आ गए हैं। अब पोलैंड भी डरा हुआ है कि कुछ आगे ना हो जाए, तो कैसे भय का माहौल बन गया है। देखो क्या क्या होता जा रहा है। पर हम सब कितने फॉर्चुनेट हैं कि हमें परमात्मा ने सही टाइम पे पकड़ा हुआ है, जैसे हर पल आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए बाहर दुनिया में लोग सीढ़ियां उतर रहे हैं,
और हम उसी बीच सीढ़ियां चढ़ रहे हैं ऊपर की ओर, क्योंकि उसने हमारा हाथ थामा हुआ है। तो हमें अब आगे बढ़ते चले जाना है। देखते हैं बाबा कल हमारे लिए क्या लेकर आते हैं, कैसे वो हमें और अपने तक पहुंचाते हैं। चलिए, आप सब मुझे यहाँ रिलीज दीजिए। तो आप सभी ज्ञानी तो आत्मा बोलना चाहिए ना आज। बाबा तो क्या कहते हैं, आप सभी ज्ञानी तो आत्मा। हाँ, सभी बच्चे ज्ञानी हैं। बाबा को ज्ञानी बच्चे बहुत बहुत प्रिय हैं। तो आप सभी ज्ञानी आत्माओं को, परम पिता परमात्मा के मीठे बच्चों को मेरा भी बहुत बहुत प्यार। कोई कुछ कहना चाहता है? और दिल की दुआएं, शुभ भावनाएं कि आप आगे बढ़े। अब जो रास्ता चुना है उस पे बस आगे बढ़ते चले जाए। ओम शांति।